जब एक मौलाना ने पंडित से किया सवाल, हमारे यहाँ रोजा है तो आपके यहाँ पर भी व्रत है। हाँ, एक फर्क जरूर मिलता है, हमारे यहाँ मरने के बाद इंसान दोबारा कुत्ता बिल्ली चूहा नहीं बनता है, और आपके यहाँ मरने के बाद आवागमन है। अच्छे कर्म किए होंगे तो फिर से मनुष्य बनाकर पैदा किया जाएगा, लेकिन बुरे कर्म किए होंगे तो अपने अपने कर्मों के मुताबिक इंसान को सजा मिलेगी। मनुस्मृति पढ़िए, एक एक गुनाह की सजा लिखी हुई है। 2-3 सजाएं मुझे याद है। रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा, जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, किसी लड़की पर गलत नजर डालोगे तो तुम्हें अगला जन्म लड़की का होगा, चोरी करोगे तो अगले जन्म में बिल्ली बनाए जाओगे। ये हमें याद है मनुस्मृति की, वरना उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ। ये करोगे तो आलू बनोगे, ये करोगे तो गोभी बनोगे, ये करोगे तो बैगन बनोगे, ये करोगे तो फूल गोभी बनोगे, ये करोगे तो यहाँ तक कि हरा धनिया हरा मिर्चा ये करोगे तो ये बनोगे। पूरी एक लिस्ट है, दाल चावल तक की लिस्ट है। ये करोगे तो दाल बनोगे, ये करोगे तो चावल बनोगे, ये करोगे तो मतलब सबकी एक लिस्ट है। यानी ये सारी सब्जियां जो आप देख रहे हो ये पाप के नतीजे में मिल रही है हमें और आपको। ये सब पहले इंसान थी, इन्होंने वो जुर्म किए थे तब दाल बनाए गए। हम जो खा रहे हैं वो इंसानों को खा रहे हैं। पूरी एक लिस्ट है। एक बार मैं पढ़ रहा था मनुस्मृति, तो उसमें देखा तो मैं सोचने लगा, या अल्लाह, इसमें लिखा है कि जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा। तो दुनिया में जितनी भैंसें हैं इसका मतलब ये पहले सब इंसान रही होंगी। इन्होंने जुआ खेला होगा तो इनको भैंस का जन्म हुआ है। इसका मतलब यह है कि दुनिया में अगर कोई आदमी जुआ ना खेले तो भैंस का जन्म ही नहीं होगा, और जब भैंस नहीं होगी तो दूध भी नहीं मिलेगा, और दूध नहीं होगा तो दही मट्ठा घी छाछ पनीर, दूध से बनने वाली सारी नेमतें हमें कुछ नहीं मिलेंगी। यानी ये सारी नेमतें खाना है, तो इसका मतलब यह है कि जुआ खेलो। पंडित से मैंने कहा, लोकल पंडित से मैंने कहा चुप रहो मौलाना साहब, हम इतने बड़े पंडित नहीं, हमारे किसी बड़े पंडित से पूछो। हम लोग तो ऐसे दान कन्या कर लेते हैं, कुछ हमें गुरु दक्षिणा मिल जाता है, जाने लोकल पंडित था, नहीं बता पाया। क्लियर लिखा है जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा। अब बताइए, ये सारी नियामतें हमें जुआ खेलने के नतीजे में मिल रही हैं। इससे भी बड़ी बात, चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा। अरे हमने दुनिया में चोरी की, पुलिस ने हमें पकड़ा, जेल में डाल दिया। पुलिस की जेल फिर भी अच्छी है, जब तक हम जेल में हैं दूसरे की चोरी तो नहीं कर रहे हैं, कम से कम इलाका सुरक्षित तो है। लेकिन अल्लाह अगर चोर को बिल्ली बना दे तो मोहल्ला सुरक्षित है। जब इंसान थे तो माल चुराते थे, रुपया चुराते थे, सोना चुराते थे, चांदी चुराते थे, लेकिन अल्लाह ने चोर को बिल्ली बना दिया। तो अब सोना चांदी नहीं चुरा रहे, किसी का कबूतर चुरा रहे, किसी की मुर्गी खा रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ ना कुछ अभी भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि पुलिस की जेल फिर भी मजबूत है। अल्लाह ने जो सजा देकर बिल्ली बनाया वो कमजोर है, क्योंकि चोरी तो अभी भी नहीं रुकी। रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा, ये बड़ी अजीब बात है। जब मैं रास्ते में किसी कुत्ते को देखता हूँ तो सोचता हूँ पता नहीं ये किस पुलिस वाले सोचता हूँ कि ये किस लुटेरे का वो होगा। जो कुत्ते हैं ये लोकल कुत्ते हैं, 100-200 रुपए लेकर चिरक छोड़ने वाले, कम हल्की फुल्की रिश्वत। और एक कुत्ता वो होता है जो 20-22 साल की खूबसूरत लड़की, लवली, स्वीटी, प्रीति, ट्विंकल, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां,
40-50 हज़ार का कुत्ता नहला धुला कर और मुंह